कीजिएगा तो कितना होगा 49, 49 का 9, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9। अब 49 ऐसा ही नहीं लिखा जाता है, तो 49 का 9 हाथ में कितना बचा 4। अब क्या करना तीनों में गुना, 2 7 14, 14 दूना 28, 28 4 32, 32 का 2 हाथ में 3। अब आइए दाएं में 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 3 कितना होगा आपका 7, इसका मतलब होता है 27 का स्क्वायर। जय हिंद दोस्तों जब भी दो अंकों का बात आता है तो हम लोग तो रटने के लिए तो रट लेते हैं कि हाँ 25 का स्क्वायर 6 से 25 हो गया, 24 का स्क्वायर 576 हो गया, ये तो रटने के लिए रट लेंगे हम लोग। लेकिन यदि अगर बात आ जाए 88 का आ जाए, कभी 87 का आ जाए, 99 का आ जाए, तो फिर आप कैसे निकालेगा। डोंट वरी दोस्तों, दो अंकों का किसी भी दो अंकों का संख्या का अगर वर्ग निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस देखें और आपका निकल गया, मिनटों में एकदम सेकंडों में आपको निकलेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा, ट्रिक की मदद से हम देखिए बेस्ट ट्रिक बताऊंगा आपको कि आसानी से कैसे दो अंकों की संख्या को आप निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं 12। ठीक है, और यदि अगर 12 का स्क्वायर आपको निकालना है तो कैसे निकालिएगा, तो सिंपल है 12 का पता करिएगा कि 144 होता है, हम लिख दिए। लेकिन लिखने से नहीं होगा, याद रटने से नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये कहता है कि इकाई, पहला क्या होता है मेरा इकाई, दहाई, इसके बाद सैकड़ों, तब हजार ऐसे आता है, तब 10,000 1 लाख ऐसे आता है। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्या करता है, कहता है कि इकाई का वर्ग कीजिए। तो इकाई का वर्ग कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 4, तो यहाँ पे 4। फिर कहता है तीनों में गुना कर दीजिए, यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 4 आ गया। अब उसके बाद कहता है लास्ट दहाई का वर्ग कर दीजिए, इतना ही चीज है, दूसरा कुछ नहीं है आपको। उसके बाद क्या कीजिएगा, एक का वर्ग कीजिएगा तो एक ही आ गया, यानी कि 144। ठीक है, यदि हम अब क्या करते हैं 23 का करते हैं, 23 का अगर स्क्वायर को निकालने के लिए करें तो सेम प्रोसेस करना है आपको। सबसे पहले 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 9, 2 3 6, 6 दूना 12, क्योंकि तीनों में गुना कर देना है, पहला इकाई स्क्वायर, दूसरा तीनों में गुना और लास्ट में दहाई का स्क्वायर, वही करना है, दूसरा कुछ नहीं। और अब दो अंकों का समझिए कि जब भी आपको निकालना होगा एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। 3 अंकों का भी बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, इसके बाद वाले वीडियो में निकालूंगा, कभी दूसरे वीडियो में आप सभी को 3 अंकों का कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 अंकों कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं आपको कि अब निकालिए इसका, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा और 2 3 6, 6 दूना 12, 12 का 2 हाथ में 1, यहाँ देखिए 12 और 12 का 2 हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, और हाथ में कितना बच गया 1। फिर क्या करना आपको लास्ट में दहाई का वर्ग करना है, दहाई का 2 है, 2 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 4 और 1 जोड़ दीजिएगा कितना होगा 5, 569, यही तो आता है 23 का। अब 27 का निकालना हो, मतलब ऐसा नहीं है कि बीसम ही निकाले, नहीं सम भी निकालिए, 26 निकालिए, किसी का भी जो आप दीजिएगा हम निकाल लेंगे, किसी का भी। 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 36 और तीनों में गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 से 36 का 6 था, हाथ में कितना था 3, तो 24 से 3 27 के 7, हाथ में 2, 2 का स्क्वायर। अब लास्ट है प्रोसेस, तो दहाई का स्क्वायर कीजिएगा, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 4 और हाथ में कितना था 2, 4 2 6, 676 आ गया। अब कीजिए 27 का कीजिए, 28 का 27 का कीजिए, काहे किसके छोड़िए 27 के कीजिए, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 49, 49 का 9, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9। अब 49 ऐसा ही नहीं लिखा जाता है, तो 49 का 9 हाथ में कितना बचा 4। अब क्या करना तीनों में गुना, 2 7 14, 14 दूना 28, 28 4 32, 32 का 2 हाथ में 3। अब आइए दाएं में 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 3 कितना हुआ आपका 7, इसका मतलब होता है 27 का स्क्वायर 729। वैसे ही करके आप निकालते हैं 88 का। चलिए यहीं पे निकालिए 88 का। ठीक है, कहिएगा सर थोड़ा बड़ा लीजिए, बड़ा ले लिया 88 का। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना तो कितना होगा 64, यहाँ पे देखिए 64, 64 में पहले क्या करेंगे मिटाई ले लेते हैं, 64 का 4, ऐसा ही ना लिखते हैं हम लोग, समझिए जो जोड़ 4 हो गया, हाथ में बचा कितना 6। अब तीनों में गुना कर देना है, 8 टाइम 64, 64 दूना 128। देखिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा जोड़ घटा तो कम से कम मैथ पढ़ा है तो अच्छा होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए आ जाएगा। तो 8 टाइम 64, 64 दूना 128 और 128 में आप कितना जोड़िएगा 6, तो कितना हो जाएगा 128 में 6 जोड़िएगा तो 134। अब देखिए 134 ऐसे ही लिखा जाता है ना, तो 34 का 4 लिख दीजिएगा तो बच कितना जाएगा 13, तो लिख दीजिए 34 का 4, हाथ में कितना है 13। अब लास्ट टर्म आपका दहाई का वर्ग करना है, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 8 टाइम 64 और 64 में 13 जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए जी, 64 3 64 13 कितना हो गया 64 10 74 3 77, बिल्कुल 77।
77 44 आपका आंसर होगा। हाँ 77 44 आंसर होगा, आप मिला सकते हैं, ठीक है। अब आइए आप ले लीजिए 89 का, 100 का निकलवाएंगे हम ना। 9 का स्क्वायर निकालिएगा तो कितना होगा, 9 9 81, 81 में 1 लिख लीजिएगा तो बचेगा कितना, 1 लिख दिए, कितना बचा 8। अब आइए 9 अठे 72, 72 दूना तो 72 कितना, 72 मीन 22 दूना 144, तो कितना हो गया आपका 144। अब 144 में आप 8 जोड़िएगा तो कितना होगा 152 जी। तो 152 का कितना हो जाएगा 2, देखिए यहाँ पे 152, 2 लिख दिए, बच कितना गया 15। अब आइए लास्ट वाला दहाई में आते हैं, 8 का स्क्वायर 64। अब 64 में हम जोड़ेंगे 15, 64 में कितना जोड़ेंगे 15, देखिए जोड़ने नहीं आता तो ऐसे जोड़ सकते हैं। 64 में 10 जोड़िएगा तो कितना होगा 74, 74 में फिर 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 79, बिल्कुल कितना होगा 79। कितना आ गया, कितना आ गया, देखिए यहाँ पे मत लिखिए, इसको यहाँ पे लिखिए, इधर लिखिए, कितना हो गया 79, 79 और आपका क्या था 2, ठीक है, यानी कि आपका आ गया 79 21 आंसर, 79 21 आंसर। हमको आशा मतलब है कि आपको तो अच्छा तरीके से समझ में आ गया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए एक से एक अच्छा वीडियो लेते आऊं। और यदि आप मैट्रिकुलेशन में हैं तो आप बताइए कमेंट करके, हाँ कि मेरे साथ मैट्रिकुलेशन में मैं हूँ। और आप जितना भी आपको जो चाहिए कंटेंट हम आपको देंगे, बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छा वीडियो लेते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।